दिन पर दिन बढ़ती जा रही है जंग। अमेरिका ईरान पर बड़ा हमला करने की तैयारी में है। ईरान 3 तरफ से अमेरिका बम बरसा सकता है। अमेरिका ने B-1 लांसर बॉम्बर्स को तैनात कर दिया है। B-1B लांसर 75,000 पाउंड तक के बम गिरा सकता है। और वहीं रविवार को वॉरशिप के जरिए अमेरिका ने ईरान पर टॉम हॉक मिसाइल से हमला किया था। B-52 बॉम्बर से भी बमबारी हुई। जंग के 10वें दिन भी ईरान पर इजरायल और अमेरिका के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। इस्फहान में ऑप्टिक्स प्लांट पर अमेरिका ने मिसाइल से हमला किया। हमले के बाद प्लांट पूरी तरह से तबाह हो गया और वहीं मेनाब में गर्ल्स स्कूल पर हुए हमले का वीडियो सामने आया। विस्फोटों के बाद आसमान में धुएं का गुबार दिखा। ईरान ने अमेरिका इजरायल पर हमले का आरोप लगाया और इस हमले में 160 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने स्कूल पर हमला करने से इनकार कर दिया था। इजरायली सेना ने लेबनान में हमले का वीडियो जारी किया। हमले में कई ठिकानों को निशाना बनाया। इजरायली सेना ने दावा यह किया कि पूरे लेबनान में 600 से अधिक आतंकी ठिकानों पर हमले हुए। समुद्र और जमीन से करीब 820 गोला बारूद से हमले किए गए, जिनमें 190 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। और इसके अलावा इजरायल ने बेरूत में एक बड़े होटल पर हमला करके ईरानी कमांडर को निशाना बनाने का दावा किया। लेबनान के मुताबिक हमले में 4 लोग मारे गए, 10 घायल हो गए। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो रिलीज किया है। ईरानी ड्रोन को मार गिराने का दावा किया जा रहा है। यूएई ने दावा यह किया है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने 16 ईरानी मिसाइल्स को हवा में ही बर्बाद कर दिया, जबकि एक मिसाइल समुद्र में गिरी। डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह भी बताया कि यूएई के आसमान में 117 ड्रोन देखे गए हैं, जिनमें से 113 को रोक करके नष्ट कर दिया गया, जबकि 4 ड्रोन देश के भीतर ही गिरे। ईरानी हमलों की शुरुआत से अब तक 238 बैलिस्टिक मिसाइल और 1422 ड्रोन देखे जा चुके हैं। मध्य पूर्व में चल रही लड़ाई में मरने वालों का आंकड़ा 1638 तक पहुंच चुका है, जिनमें ईरान में कम से कम 1230, लेबनान में 397 और इजरायल में 11 लोग मारे गए। अमेरिकी सेना के मुताबिक 1 मार्च को सऊदी अरब में सैनिक पर हुए ईरानी हमले में घायल हुए एक सैनिक की मौत हो गई और इस युद्ध में अब तक 7 अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं। उधर ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने देश भर में करीब 10,000 नागरिक संरचनाओं के क्षतिग्रस्त होने का दावा किया, जिनमें घर, स्कूल, चिकित्सा सुविधाएं शामिल हैं। सोमवार को ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई, जिसका असर एशियाई शेयर बाजार पर भी दिखा। मिडिल ईस्ट में युद्ध के कारण तेल की कीमतों में उछाल देखा गया और वहीं दूसरी ओर एशियाई बाजार में सुबह भारी गिरावट रही। जापान, साउथ कोरिया समेत सभी एशिया देशों के बाजार 6 से 8% तक गिर गए। कच्चे तेल की कीमत 3.5 साल में भी अधिक के कई स्तर पर है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के चलते दुनिया के सामने तेल और गैस का संकट है। इसी को देखते हुए महाराष्ट्र के पुणे में भी गैस से चलने वाले शमशान घाट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया। पुणे नगर निगम ने केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के आदेश के बाद ये कदम उठाया। एलपीजी गैस की कमी के चलते ये फैसला लिया गया, क्योंकि एक शव के अंतिम संस्कार में 18 किलो गैस की आवश्यकता होती है। लेकिन नगर निगम ने ये कहा कि वैकल्पिक शवदाह सुविधाएं चालू रहेंगी।